हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित समाकलों के मान ज्ञात कीजिए। समाकलन 0 से पाई बट्टा 6 2 प्लस 3x² कॉस 3x dx। तो यहाँ पे देखो हमें इस समाकल का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम यहाँ पर देखो समाकलन से संबंधित खंडशः समाकलन के बारे में जानते हैं कि u गुणा में v, अगर दो फलन इस प्रकार लिखे हुए हैं, u को हम पहला फलन v को दूसरा फलन बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, u को स्थिर रखते हैं, फिर v का समाकलन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे x के सापेक्ष कर रहे हैं समाकलन। तो देखो u को स्थिर रखा, v का समाकलन कर दिया, माइनस में देखो समाकलन u का अवकलन कर दिया, और v का हम कर देंगे यहाँ पर समाकलन, और इस संपूर्ण पद का पुनः क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा x के सापेक्ष, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये कैसे निश्चय करें कि पहला फलन किसे बोलना है और दूसरा फलन किसे बोलना है, इसका निर्धारण हम आइलेट के द्वारा करते हैं। तो आइलेट में देखो आई का मतलब होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, एल का मतलब होता है लघुगणकीय फलन, ए का मतलब होता है बीजगणितीय फलन, टी का मतलब होता है त्रिकोणमितीय फलन, और ई का मतलब होता है चरघातांकीय फलन। तो आइलेट में जो अक्षर जिस फलन को सूचित करता है, जो अक्षर पहले आता है, हम उस फलन को सदैव पहला फलन बोलेंगे, ठीक है। तो एक बार इस समाकल को आई बोल लेते हैं। तो आई बराबर में समाकलन 0 से पाई बट्टा 6, अलग अलग कर लेते पदों को। तो 2 कोस 3x dx प्लस में देखो 3 को बाहर निकाला, समाकलन 0 से पाई बट्टा 6 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पाई बट्टा 6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा x² कोस 3x dx, सही बात है। तो अब देखो यहाँ पर तो 2, फिर कोस 3x का समाकलन साइन 3x बट्टा का 3 हम बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ पे सीमा लग जाएगी 0 से पाई बट्टा 6, बिल्कुल सही बात है। फिर प्लस में देखो 3, इस समाकल को हम एक बार I1 बोल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब पहले ऊपरी सीमा लगाएंगे, तो 2/3 यहाँ पर पहले ऊपरी सीमा रखी, ठीक है। तो ये साइन 3 गुणा में पाई बट्टा 6 बनेगा, 3 6 को 2 बार विभाजित करेगा, तो साइन पाई बट्टा 2 का मान 1 होता है, माइनस में साइन 0 का मान 0, प्लस में है 3I1। तो देखो ये क्या बन जाएगा, 2/3 प्लस में 3I1। अब अगर I1 का मान हमें मिल जाएगा तो वो हम I में रख देंगे, ठीक है। तो I1 का मान देखो क्या है हमारे पास में, समाकलन के अंदर देखो x² कोस 3x dx, x² कोस 3x dx, और समाकलन हम कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, 0 से पाई बट्टा 6 तक। तो 0 से जा रहे हैं पाई बट्टा 6 तक। तो x² तो एक क्या है, बीजगणितीय फलन, तो इसको पहला फलन बोला, और कोस 3x को दूसरा फलन बोल दिया क्योंकि ये त्रिकोणमितीय फलन है। तो I1 बराबर में देखो हमारे पास में क्या बनेगा, पहले x² को स्थिर रखा, कोस 3x का समाकलन कर दिया, तो साइन 3x बट्टा में आ जाएगा 3। इस पर अभी सीमा लगनी बाकी है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बट्टा 6 तक। माइनस में देखो समाकलन के अंदर x² का अवकलन हो जाएगा 2x, 2 को बाहर लिख लिया, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे कोस 3x का समाकलन साइन 3x बट्टा में 3 आएगा, बट्टा वाले 3 को बाहर निकाल दिया। यहाँ पर 0 से पाई बट्टा 6 तक हम चल रहे हैं, और यहाँ पे dx आ जाएगा। तो अब यहाँ पे पुनः खंडेशः समाकलन लगेगा, x को पहला फलन, साइन 3x को दूसरा फलन बोलेंगे। यहाँ पर देखो पहले ऊपरी सीमा रखी, तो पाई² बट्टा में देखो 36, और यहाँ पे देखो साइन पाई बट्टा 2 बनेगा, जो कि जिसका मान 1 होता है, ठीक है। और बट्टा में 3 है, तो यहाँ पर देखो 1/3 को तो हम बाहर ही निकाल लेते हैं, सही है। फिर देखो माइनस में हम नीचे वाली सीमा लगाएंगे तो 0 बन जाएगा ये पूरा पद, बिल्कुल सही बात है ना। तो अब देखो हमारे पास माइनस में 2/3, यहाँ पर खंडेशः समाकलन लगा दिया। तो पहले x को स्थिर रखा, साइन 3x का समाकलन करेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब हमारे पास में क्या बन जाएगा, माइनस कोस 3x बट्टा में 3, सीमा लग जाएगी 0 से पाई बट्टा 6, सही है। फिर माइनस में देखो समाकलन के अंदर क्या आ जाएगा, देखो साइन 3x का समाकलन माइनस का कोस 3x बट्टा 3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/3 को बाहर ले लिया, और यहाँ पर कोस 3x dx आ जाएगा ना, और सीमा लगेगी यहाँ पर 0 से पाई बट्टा 6 तक, सही है। ये पूरा पद बन रहा है। तो अब देखो यहाँ पर तो पाई² बट्टा में 3 6 18, 1 हासिल, 3 3 9 और 1 10, यानी पाई² बट्टा 108, माइनस में देखो 2/3, अंदर यहाँ पे पहले ऊपरी सीमा रखेंगे, ठीक है। तो ऊपरी सीमा जैसी हम रखेंगे ना, तो यहाँ पर देखो कोस पाई बट्टा 2 का पद बनेगा। तो कोस पाई बट्टा 2 का जो मान है ना वो 0 होता है, तो उसकी वजह से पूरा पद ही 0 हो जाएगा। और माइनस में जैसे 0 रखे ना x के स्थान पे, तो 0 हो जाएगा, यानी पूरा 0 ही आने वाला है ये। फिर प्लस में देखो 1/3, यहाँ पे कोस 3x का समाकलन साइन 3x, जो बट्टा का 3 है वो 3 से गुणा होकर 9 बन जाएगा, और यहाँ पर देखो समाकलन है 0 से पाई बट्टा 6 तक, सही है। तो अब देखो पहले ऊपरी सीमा रखेंगे,
तो हमारे पास में क्या क्या पद बनेंगे, पाई स्क्वायर बट्टा 108 माइनस में 2/3। देखो 2/3 गुणा हो गया यहाँ पर 1/9 से, ठीक है, तो 2/27 आ जाएगा। फिर ऊपरी सीमा रखी तो आ जाएगा हमारे पास में 1 माइनस में निचली सीमा रखी 0, तो ये बन रहा है पाई स्क्वायर बट्टा 108 माइनस में 2/27। अब ये मान उठाकर आई में रख देते हैं, तो आई बराबर में देखो क्या आ जाएगा। अब आई बराबर में हमारे पास 2/3 है, 2/3 प्लस में क्या है, प्लस में 3i1 है ना, तो i1 के मान को 3 से गुणा करते हैं, तो प्लस में देखो 3 पाई स्क्वायर बट्टा में 108 आएगा, माइनस में 3 गुणा में क्या आ जाएगा 2/27। सही बात है ना। तो अब देखो 3 जो है 108 को कितनी बार विभाजित करेगा, यहाँ पर 36 बार। 3 जो है 27 को 9 बार विभाजित कर देगा, तो यहाँ पर देखो 2/3 माइनस में 2/9 प्लस में क्या है पाई स्क्वायर बट्टा में 36। सही है। तो अब देखो यहाँ पर हम लहसा ले लें तो 36 आ गया। तो देखो अब 12 दूनी 24 माइनस में 9 चौक 36 होता है, तो 4 दूनी 8 प्लस में यहाँ पर पाई स्क्वायर आ जाएगा। तो अब देखो 24 में से 8 गया तो हमारे पास कितना बच जाएगा 16, तो पाई स्क्वायर प्लस में 16 बट्टा में आ जाएगा 36। तो ये हमारे पास में इस समाकल का मान आ गया, तो यही उत्तर हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।